हे गाइस, मैं हूं एनिमप्ले एक्सप्लेन और आज हम स्कैमिंग सिस्टम है उसका पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पुराने वाले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो देखो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पुराना एपिसोड याद होगा तो हमारा जो जू होता है वो सीधा जंप करता है और शेर जो हमारे जो ज़ोरो के ऊपर हमला कर ही रहा होता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं जो शेर होता है वो सीधा जंप करता है और ज़ोरो वहाँ खड़ी होकर देख रही होती है। तभी ज़ोरो मन ही मन में सोचती है अब तो मैं मरने वाली हूँ। तभी जो हमारा जू होता है वो काफी तेजी से भागता है और वो शेर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पे आसपास की मिट्टी काफी ज्यादा हवा में उड़ने लगती है। ज़ोरो ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है और शेर बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि उसने इससे पहले इतनी कोई तेज उसके सामने नहीं देखी होती है। शेर के हमले से ज़ोरो को बचा लेता है। तभी हमारी जो ज़ोरो होती है वो फिर बोलती है सू तुम यहाँ पे कैसे पहुंच गए। तभी हमारी जो ज़ोरो होती है मन ही मन में सोचती है ये तो कल तो बहुत ज्यादा घायल था और आज इतना कैसे ठीक हो गया। और हमारे जो सू होता है वो काफी ज्यादा प्यार से ज़ोरो की तरफ देखता है। तभी जो शेर होता है वो सू के ऊपर काफी जोर से हमला करने की कोशिश करता है और जोर से उसके शरीर पे एक पंजा मारने की फुल कोशिश कर रहा होता है। तभी ये सू देख के काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। फिर वो एक जोर से लात मार के उस शेर को एक ही झटके में नॉकआउट कर देता है। सू काफी ज्यादा जोर से किक मारता है तो शेर वहीं एक ही झटके में ढेर हो जाता है और सीधा जमीन पे जाके गिरता है। जो सू होता है वो काफी ज्यादा जोश में दिख रहा होता है। सभी गांव वाले तो वो इसको देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर गांव वाले बात करते हैं आपस में कि इस लड़के ने तो एक ही किक में इस शेर को यहीं ढेर कर दिया है। जो इसने जैसे इस शेर को लात मारी है मुझे लगता है कि इसके पाँव की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। तभी सू के सिस्टम में से गवा जाती है कि हमने जस्ट आपके अकाउंट में 3 एक्टिंग टफ पॉइंट ऐड कर दिए हैं। जो सू के लेग्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर वो सोचता है मुझे अपने लेग्स में काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही है। तभी जो हमारा सू होता है वो ज़ोरो को बताता है कि तुम सब पीछे चले जाओ, अब मैं अकेले यहाँ से निपट लूंगा और ज़ोरो तुम सबका ध्यान रखो। तभी हमारा जो सू होता है काफी जोश से बोलता है तुमने हमारे पूरे गाँव को तबाह कर दिया और तुमने काफी ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और शेर की तरफ भागता है। सू काफी ज्यादा गुस्से में होता है तो वो जोर से जंप करके उसके मुंह पे पंच मारने की कोशिश करता है। जैसे उस शेर को एक जोर से पंच पड़ता है जो शेर होता है काफी ज्यादा हवा में उड़ जाता है और सीधा उसके दूसरी तरफ जाके गिरने लगता है। शेर सीधा जमीन पे जाके गिरता है और जो हमारा सू होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है तो उस पे बार बार हमला कर रहा होता है और शेर के वो दोनों के बीच में काफी ज्यादा जोर से फाइट हुई होती है। तो शेर होता है बिल्कुल पूरी तरह घायल हो चुका होता है। तभी गाँव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं ये जानवर काफी ज्यादा बड़ा था, हम इससे कभी भी नहीं निपट पा रहे थे। अच्छा होगा ये लड़का हमारे गाँव में आया और हमारी सबकी मदद कर रहा है और इस जानवर को भगाने में हमारी मदद भी कर रहा है। हमें तो ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल सपने में हो रहा है, क्या ये हकीकत में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो सू होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये देख के गाँव वालों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी पावर भी किसी लड़के में हो सकती है। तभी एक बहुत जोर से धमाका होता है और उसी के साथ वो शेर होता है वहीं ख़त्म हो जाता है। और जो हमारे जो गाँव वाले जो होते हैं जो उसका जो मेन मुखिया होता है वो उसको हमारे सू को देख रहा होता है और ज़ोरो भी इसको देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसने ये उसके सामने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था और इतनी पावर उसने कभी सू के अंदर नहीं देखी थी। जब वो फर्स्ट टाइम मिला था तो उसने इतनी पावर का यूज़ नहीं किया था। वो ज़ोरो के ऊपर हमला भी किया था पर वो ज़ोरो ने कभी उसको इतना देख के भी नहीं पहचाना था कि इसके अंदर इतनी पावर हो सकती है। तभी हमारे सू के सिस्टम में से गवा जाती है हमने अभी जस्ट आपके अकाउंट में 6 एक्टिंग टफ पॉइंट ऐड कर दिए हैं क्योंकि आपने एक बहुत ही खतरनाक जानवर को मारा है। अब आप चाहे तो आप 1200 पॉइंट तक की पावर को यूज़ कर सकते हैं और इसका एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। अब अगर आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। हमारे जो होता है इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है और इसी के साथ वो शेर के ऊपर खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और गांव वाले इसको देख के काफ़ी ज़्यादा शौक भी हो रहे होते हैं। तभी हमारे सू के सिस्टम में से एक और हो जाती है आपने बहुत ही खतरनाक जानवर को मारा है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। आप चाहे तो 5 एलिमेंट जो आर्ट उस बुक को खरीद सकते हैं। तभी हमारा जो सू होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है वो ये तो मैं हकीकत में खरीद सकता हूँ। तभी हमारा सू मन ही मन में सोचता है एक्सपीरियंस वाली पिल लेने के बाद भी मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी पर जो 1000 पॉइंट की जो पावर थी वो उससे भी ज़्यादा थी। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा होता है। तभी जो गांव वाले होते हैं हमारे सू को उठा लेते हैं और चीयर्स करने लगते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी इतनी स्ट्रेंथ देख के हमें लगता है कि आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने वाला है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा और सू तुम हमारे लिए बहुत बड़े हीरो हो। तभी जो बीच में से गाँव वाला बोलता है हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल जन्नत से आया है, ये सिर्फ हमारी मदद के लिए जन्नत से किसी ने भेजा है। तभी हमारा सू जोर से बोलता है कि मैं तुम्हारे हर प्रॉब्लम को मैं नहीं सोल्व कर सकता पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो जानवर था ये मेरे सिर्फ एक केक के टुकड़े के समान था जिसे मैं एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। तभी हमारा सू बोलता है आपने मेरी इतनी इज्जत की इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी गाँव वालों में से बीच में से कोई एक बंदा बोलता है कि तुम बहुत औसम हो। तभी जो हमारे गाँव वाले होते हैं वो सू को नीचे उतारते हैं। जो हमारा सू होता है वो अपने आप को आधा नंगा देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा शर्म आने लगती है। फिर वो बोलता है अरे वो मेरी केप कहाँ गई जो मैं पहन के आया हुआ था। जो लड़की होती है वो सू को देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और सारी की सारी लड़कियां सिर्फ उसकी अंडरवेयर को देख रही होती है। तभी जो हमारी जो ज़ोरो होती है उस अंडरवेयर को देख के वो थोड़ा बहुत समझती है यार ये रेड अंडरवेयर तो मेरे पास थी, शायद मेरी जैसी लग रही है। तभी हमारे जो गाँव के जो मुखिया होते हैं वो ज़ोरो को बोलते हैं कि ज़ोरो
तुम हमारे जो यंग मैन को तुम मेरे कमरे से आके कुछ कपड़े इसको दे दो, और ये कुछ वो अच्छे खासे कपड़े पहन के बाहर घूमे, ये क्या पहन के बाहर घूम रहा है। फिर हमारी जरूर होती है वो मुखिया की बात मान के उसके कमरे से कुछ कपड़े उठा के ले आती है और हमारे सू को पकड़ाने लगती है और उसे कहती है कि ये लो, ये तुम ये पहन के बाहर घूमो। और जरूर उसको कपड़े देते हुए भी उसकी अंडरवेयर को देख रही होती है जो कि सू ने पहन रखी होती है। तभी हमारे जो सू होता है वो जवरो को थैंक्स बोलता है और जवरो जाने लगती है। तभी हमारे जो सू होता है अपने मन में सोचता है, यार ये जवरो को क्या हो गया, ये इतना खुश नहीं क्यों नहीं दिख रही है, मैं तो पूरे गांव वालों का दिल जीत लिया पर ये अभी भी उदास दिख रही है, ऐसा क्या हो गया। तभी हमारा सू होता है मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर वो बोलता है, यार ये कितनी क्यूट है। इसके जस्ट बाद एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आके खड़ी हो जाती है। फिर हमारे सू को बोलती है, बेटा ये तूने क्या पहन रखा है। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि बेटा ये जो तूने पहन रखा है ये सी कैसी अंडरवेयर मैंने जावरो को भी दी होती है, मुझे लगता है कि ये अंडरवेयर जावरो की है और तुमने ये पहन के तुम बाहर घूम रहे हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।